हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेल के डिस्कवरी लिस्ट से रिलेटेड सेल का जो डिस्कवरी हुआ था तो उसका जो प्रोसेस है, पूरा लिविंग सेल का डिस्कवरी हुआ है, डेड सेल का डिस्कवरी हुआ है, फिर प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया है, सेल थियरी दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, मुश्किल से 5 से साइंटिस्ट आते हैं। उन सारे साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन एक न एक आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इवन क्लास 9 में अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं वहाँ भी है, और 11th में पढ़ रहे हैं वहाँ भी है, और इवन नीट में 11 12 का टॉपिक से तो क्वेश्चन आता ही है, तो वहाँ भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या इवन आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ से रहेगा। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि चीज़ें जो है मतलब परमानेंटली याद रह जाए आपको। देखिए, एक बार टॉपिक को यहाँ से पढ़ लेते हैं, मोर टू नो, उसके बाद सबका आंसर जैसे ही देंगे आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। देखिए, सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ही ऑब्जर्व्ड द सेल्स इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। मतलब कॉर्क के अंदर, कॉर्क क्या होता है ना, तो बार्क ऑफ ट्री जो आप जानते होंगे, पेड़ का जो छाल होता है ना, उसी को कॉर्क कहते हैं। उसी के अंदर उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, उस समय जो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था उसके हेल्प से 1665 में उन्होंने डेड सेल देखा था। इनका क्या कहना था कि उन्होंने कुछ कंपार्टमेंट के जैसे देखा था, इससे जैसे हनी कॉम्ब, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, कुछ इस प्रकार का हनी कॉम्ब के जैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ ऐसा देखा है, और इसी का नाम उन्होंने, क्योंकि ये कंपार्टमेंट के जैसे था, तो इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, सेल नाम रख दिया। इसका नाम इन्होंने रख दिया सेल। ठीक है, चूँकि कमरा के जैसे दिख रहा था तो कमरा को लैटिन वर्ड में सेल कहा जाता है। सेल मतलब आपने इवन हॉलीवुड मूवी देखा होगा, तो किसी जब प्राइजनर को, मतलब कैदी को जेल में रखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं कि उस सेल से उसको बाहर निकाल के लाओ। सेल मतलब कमरा ही होता है, रूम होता है। तो इन्होंने उस समय इनका शब्द दे दिया था, मतलब वर्ड दे दिया था, सेल। नेक्स्ट देखिए, ल्यूएनहॉक, इनका पूरा नाम है एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक। बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी इन्होंने ही किया था। ल्यूएनहॉक 1674 में विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, इन्होंने उससे बेहतर कुछ माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। आपने टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा होगा, तो टेलीस्कोप क्या होता है, लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। लेंस को अगर हम सही डिस्टेंस पर अगर कंबाइन करके रख लेते हैं तो हम क्या, मतलब फार अवे जो ऑब्जेक्ट है, इवन स्टार वगैरह को भी हम अच्छे से उसको देख सकते हैं। जो हमारा मून है, मून को भी अच्छे से हम देखा जा सकता है टेलीस्कोप के हेल्प से। तो वही है कि ल्यूएनहॉक ने लेंस को और मतलब बेहतर ढंग से उसको अरेंज करके अगर बनाया होगा, तो इन्होंने अच्छा खासा माइक्रोस्कोप बना लिया। उससे इन्होंने डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। देखिए, फ्री लिविंग सेल, ये कॉर्क सेल देखा था, डेड सेल, रॉबर्ट हुक डेड सेल देखा था, लेकिन ल्यूएनहॉक जो है लिविंग सेल देखा था। तो यहीं से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया था। तो सबको याद रहता है रॉबर्ट हुक, सबको रॉबर्ट हुक ही याद रखता है कि सेल का डिस्कवरी वही किया था, लेकिन नहीं, याद रखिएगा डेड सेल का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक। यही जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो आपका एग्जाम में नंबर कटवा देता है, तो उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो एक बार अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी पॉन्ड वाटर में कौन किया था, ल्यूएनहॉक किया था। देन देखिए, इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, यहाँ इसके नाम में भी रॉबर्ट है और रॉबर्ट हुक के नाम में भी रॉबर्ट है। तो कैसे हम मतलब दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ब्राउन, एन फॉर न्यूक्लियस, देखिए ना, एन फॉर न्यूक्लियस होता है और एन फॉर ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के नाम में अंत में एन है, यहाँ भी न्यूक्लियस में भी एन होता है। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस, एन फॉर रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन किया था और डेड सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक किया था। जैसे आप इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। नेक्स्ट है कि पुरकिंजे इन 1839। देखिए, एक साइंटिस्ट है, मतलब उस समय बायोलॉजिस्ट होंगे, तो इन्होंने 1839 में क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। आप देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो आप जानते होंगे, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो कुछ नहीं, प्रोटोप्लाज्म क्या है, मतलब किसी भी सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट होता है ना सेल का, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर जो भी चीज़ है, सेल के अंदर जो भी चीज़ है ना, इस बाउंड्री के अंदर, इस बाहरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ होता है, सबको कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसी प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में मतलब बांटा जाता है। तो एक भाग हो जाता है हमारा साइटोप्लाज्म, एक भाग होता है हमारा साइटोप्लाज्म, दूसरा जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब जो जेली लाइक मटीरियल होता है, दो जगह जेली लाइक मटीरियल है, एक तो साइटोप्लाज्म में और एक न्यूक्लियस के अंदर। तो दोनों को कंबाइंड रूप से हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसको कह सकते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी अंदर में उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और अगर प्रोटोप्लाज्म को हमको डिवाइड करना होगा तो प्रोटोप्लाज्म को ही दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक है हमारा साइटोप्लाज्म और दूसरा है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटीरियल है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, सिंपल। तो पुरकिंजे इन 1839 क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, पुरकिंजे। कैसे ध्यान रखेंगे, पी से पुरकिंजे, पी से प्रोटोप्लाज्म।
पी से पुरकुंजे, पी से प्रोटोप्लाज्म, सिंपल है। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड सब्सटेंस, जेली लाइक मटीरियल होता है, विस्कस सब्सटेंस होता है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। The cell theory that all the plant and the animal are composed of cells and that are the cell is basic unit of life was presented by two biologists Sleeden and Swan। देखिए सेल थ्योरी, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सेल थ्योरी किसने दिया था और सेल थ्योरी है क्या। सेल थ्योरी है क्या? तो सेल थ्योरी कुछ नहीं है, जो आप जानते हैं सेल के बारे में बेसिक चीज कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, उसी को हम सेल थ्योरी कहते हैं। दो बात बोला था, पहला बात क्या, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये पहला चीज़ बोला था। और दूसरा था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये सेल थ्योरी के में कौन बोला था? स्लीडन और स्वान बोले थे, याद रखिएगा। तो इसी को हम सेल थ्योरी कहते हैं। सेल के बारे में आप जो जानते हो वो सेल थ्योरी है, मतलब ज़्यादा इसको रॉकेट साइंस ने बना देना है। तो स्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी के बारे में बताया था, लेकिन स्लीडन स्वान ये नहीं बता पाए उन दिनों कि सेल बनता किससे है। जो नया सेल, कोई मान लीजिए ये सेल है, ये नया सेल बना किससे होगा, तो इस चीज़ को फिर बाद में कौन बताए कि यही रॉबर्ट विर्चो जो एक नई साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि जो नया सेल है, मान लीजिए ये न्यू सेल है, हमारा न्यू सेल है, तो न्यू सेल ना प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल होता है, ये नया सेल क्या है, पहले से जो सेल होता है उसी से बनता है। आपने बाइनरी फ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा, बाइनरी फ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई प्रकार का देखा होगा। तो वही सेल जो है, जैसे अमीबा में, अमीबा ये है, अमीबा एक अमीबा टूट के दो अमीबा बना देता है, तो क्या वो जो नया सेल बना है वो पुराने सेल से तो बना है, पुराने सेल से ही बना है। तो और उसको मॉडिफिकेशन कौन थी, सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कौन किया, तो वही विर्चो। सेल थ्योरी को मॉडिफाई कौन किया, तो विर्चो। देखिए स्लीडन स्वान सेल थ्योरी दे दिया था। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो, मतलब 1855 में जो विर्चो था ना, उन्होंने, रुडल्फ विर्चो उनका पूरा नाम था, इन्होंने उसको अच्छे से एक्सपेंड किया, या उसे कह सकते मॉडिफाई किया, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितना भी सेल है ना प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होता है। With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। मतलब 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, तब जाके, अभी तो हम सिर्फ सेल के बाहरी चीज़ों को देख रहे हैं, तब जाके सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सारी चीज़ों को बाद में फिर देखा गया। तो आइए सबका एक एक आंसर लिख लेते हैं ताकि चीज़ याद रखें। डेड सेल डिस्कवर्ड बाय, डेड सेल का डिस्कवरी कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक, आसान है, ठीक। ईयर याद रख लीजिए, 1665 में किया था। लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ये किए थे कब? 1674 में, ठीक। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन इसके नाम में एन है और न्यूक्लियस में भी एन होता है, तो ऐसे याद में से आप डिफरेंस कर सकते हैं कि रॉबर्ट हुक कहाँ पर था, रॉबर्ट ब्राउन कहाँ पर था। प्रोटोप्लाज्म वर्ड गिवन बाय, तो पुरकिंजे। और प्रोटोप्लाज्म में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस ये कि ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर जो भी लिविंग पार्ट होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो स्लीडन, एक थे स्लीडन एंड स्वान। और कोई पूछेगा व्हाट इज सेल थ्योरी, तो जो आप सेल के बारे में बेसिक चीज़ जानते हैं ना, वही है सेल थ्योरी। दो लाइन में इसको बोल देना है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय, तो विर्चो, जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो मात्र इतना 5 साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। रॉबर्ट हुक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, रॉबर्ट ब्राउन है, पुरकिंजे है, स्लीडन स्वान है और रुडोल्फ विर्चो है, ठीक है। 6 साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस टॉपिक को और अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम इस सारे टॉपिक को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको एनसीईआरटी के माध्यम से बेहतर ढंग से पढ़ा देंगे। थैंक यू। अगर ये आप वीडियो जैसा भी लगा हो, आप प्लीज़ फीडबैक में उसको हमको बताइएगा ताकि हम और भी चीज़ें बेहतर कर पाएँ। थैंक यू।